वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द ट्रांसजेनिक प्लांट्स विद द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंस। तो हाउ कैन वी डेवलप द ट्रांसजेनिक प्लांट्स जिनके पास में इंसेक्ट रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी होगा। अगर हम बात करें इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं, इंसेक्ट्स, डिफरेंट इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कम करते हैं, राइट। क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को, यील्ड को कम करते हैं। हम ऐसे जो इंसेक्ट्स हैं या जो पेस्ट हैं उनके लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, इको फ्रेंडली नहीं होता है। तो हम बायोलॉजिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना सकते हैं जिनके पास में इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो। बाय द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन इंट्रोड्यूस द इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजीन इनटू द प्लांट, ताकि वो क्या हो जाए, रेजिस्टेंट हो जाए टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इंसेक्ट। सबसे पहला जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज़ द बीटी जीन्स। बीटी जीन्स क्या होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट का मतलब होता है कि ऐसा प्लांट जिसमें कि हमने कोई मॉडिफिकेशन करी है, जिसके अंदर हमने कोई फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करा है, इंसर्ट करा है, एंड बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ दैट फॉरेन जीन अब वो जो प्लांट है वो रेजिस्टेंट हो चुका है टूवर्ड्स दैट इंसेक्ट। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो एक बैक्टीरिया है विच इज़ बैसिलस thuringiensis। अब वो जो बैक्टीरिया है, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया के पास में क्या होता है, एक जीन होता है जिसको हम बोलते हैं क्राइजीन। क्या होता है, क्राइजीन होता है। अब ये क्राइजीन क्या होता है, टॉक्सिक होता है। दिस इज़ टॉक्सिक प्रोटीन। यहाँ से इस क्राइजीन से जो प्रोटीन बनेगा, क्राई प्रोटीन जो बनेगा, वो क्या होता है, टॉक्सिक प्रोटीन होता है। और उसके पास इतना एबिलिटी होता है कि वो इंसेक्ट को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। हम क्या करने वाले हैं, इसी क्राइजीन को वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन अ कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट के अंदर हम इस जीन को इंसर्ट करा देंगे। जब आप इसको इंसर्ट कराओगे कॉटन प्लांट के अंदर, यहाँ पे देखें कि हमारे पास में ये प्लांट था और हमने इस प्लांट के अंदर क्या इंसर्ट कर दिया है, क्राइजीन को इंसर्ट कर दिया है। अब क्राइजीन को इंसर्ट कर दिया है तो जैसे ही जो कीड़ा है वो इस प्लांट पे आएगा, जैसे इस प्लांट को खाना शुरू करेगा, तो अब उसकी बॉडी के अंदर क्या चला जाएगा, प्रोटॉक्सिन चला जाएगा। मतलब ये जो क्राइजीन है जो प्लांट के अंदर है उससे क्या बनेगा, क्राई प्रोटीन बनेगा। उससे क्या बनता है, क्राई प्रोटीन बनता है, लेकिन अभी ये प्रोटॉक्सिक फॉर्म में है, यानी कि अभी वो टॉक्सिन नहीं बना है, अभी वो प्रोटॉक्सिन फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही इस कीड़े ने इसको खाया, तो ये क्या होगा, जैसे ही इस कीड़े ने इसको खाया तो ये क्राई प्रोटीन क्या करेगा, ये क्राई प्रोटीन उसके मिड गट में जाएगा, एंड ड्यू टू द एल्केलाइन पीएच ऑफ द मिड गट, वो वहाँ पर, मतलब जैसे ही उस कीड़े ने उसको खाया तो वो प्रोटॉक्सिन से अब वो जो क्राई प्रोटीन है वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिक फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वो टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो इंसेक्ट की जो मिडगट है, वहाँ पे जो एपिथेलियल सेल की लेयर है, वहाँ पे क्या कर देगा, होल्स क्रिएट कर देगा। सपोज़ ये सेल था तो एपिथेलियल सेल था, वहाँ पे होल्स क्रिएट हो चुके हैं। तो होल की वजह से क्या होगा, जो आसपास का फ्लूइड है वो इस सेल के अंदर जाएगा, सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा एंड अल्टीमेटली बर्स्ट हो जाएगा, और जैसे ही बर्स्ट हो जाएगा तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो चुका है, पोर्स क्रिएट हो चुके हैं। तो प्रोटॉक्सिन फॉर्म से टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि जो इंसेक्ट था उसकी गट का जो पीएच होता है वो एल्केलाइन होता है, और सिर्फ एल्केलाइन पीएच पे ही प्रोटॉक्सिन से टॉक्सिन फॉर्म में वो क्राई प्रोटीन जो है कन्वर्ट होगा। तो जैसे ही कन्वर्ट हुआ, जैसे एल्केलाइन पीएच उसको मिला, वो टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ क्राई प्रोटीन, एंड उसने एपिथेलियल सेल जो लेयर थी इंसेक्ट के गट में, उसमें होल कर दिया। होल की वजह से क्या हुआ, जो आसपास का फ्लूइड था वो उनके अंदर चला गया, सेल्स के अंदर, और जो सेल है वो स्वेल हो गया, अल्टीमेटली बर्स्ट हो गया, एंड जो इंसेक्ट है वो डाई हो गया।
सो इस तरीके से हमने जो बैसिलस थूरिनजेनेसिस बैक्टीरिया से क्राई जीन को आइसोलेट करके उसको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करा एंड दैट प्लांट बिकम द रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द इंसेक्ट्स। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है जिसमें कि आप देख सकते हो कि कॉटन के अंदर इन्होंने कौन सा जीन को इंसर्ट करा जिससे कि बीटी प्रोटीन बना cry1AC। तो cry1AC नाम के जीन को इन्होंने जब कॉटन प्लांट के अंदर डाला, सो बिकॉज ऑफ दैट वो किसके रेजिस्टेंट हो गया, कॉटन बॉलवर्म्स और टोबैको बडवर्म के। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सिंपली, तो हमारे पास में जो क्राई जीन्स होते हैं ना बहुत स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक फॉर द इंसेक्ट्स कि वो किस इंसेक्ट को करेंगे। जैसे cry1AC जो होता है वो कॉटन बॉलवर्म्स को टारगेट करता है। कॉटन बॉलवर्म्स मतलब अगर आप ये जीन को इंट्रोड्यूस करोगे इनटू द प्लांट, देन दैट प्लांट विल बिकम रेजिस्टेंट फॉर दीज इंसेक्ट्स, फॉर द कॉटन बॉलवर्म्स। ऐसे cry2AB, देन वी हैव cry1AB। सो ये क्या होते हैं, कॉर्न बोरर के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट होते हैं। सो ट्रांसजेनिक मेज को डेवलप किया गया है बाय इंट्रोड्यूसिंग द cry1AB जीन, जिससे कि cry1AB प्रोटीन बना एंड जिसकी वजह से उसके अंदर कॉर्न बोरर इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आई। सो बीटी जीन से हम क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आ सकती है इंसेक्ट्स बिलोंगिंग टू द लेपिडोप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस के अंदर आ जाएगा आपका जो टोबैको बड वर्म्स होते हैं, आर्मी वर्म्स होते हैं। कोलियोप्टेरा के अंदर आपके बीटल्स आ जाएंगे। देन हाइमेनोप्टेरा एंड डिप्टेरा। डिप्टेरा के अंदर आपके जो फ्लाइज और मस्कीटोज होते हैं वो डिप्टेरा क्लास के अंदर आएंगे। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से हमने इंट्रोड्यूस कराया क्राई जीन को इनटू द प्लांट, जिसकी वजह से वो रेजिस्टेंट हो गया टूवर्ड्स द इंसेक्ट्स, जिसकी वजह से उसके अंदर इंसेक्ट रेजिस्टेंस आ गई। अब सेकंड जो हमारा तरीका है दैट इज़ प्रोटीनेज इनहिबिटर्स। अब प्रोटीनेज इनहिबिटर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, देखो जो भी डाइटरी प्रोटीन होता है, जो भी डाइटरी प्रोटीन है, इंसेक्ट की बात हम कर रहे हैं, तो जो भी डाइटरी प्रोटीन होता है वो कन्वर्ट होता है इनटू द डाइजेस्टेड पेप्टाइड्स, मतलब छोटी छोटी पेप्टाइड्स में उसको तोड़ा जाता है। और ये काम कौन करता है, काइमोट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो इस रिएक्शन को करता है। और फर्दर ये जो डाइजेस्टेड पेप्टाइड्स हैं ये फ्री अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है, ये फ्री अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है एंड रिलीज ऑफ दीज फ्री अमीनो एसिड्स फ्रॉम द डाइटरी प्रोटीन प्रोवाइड्स द न्यूट्रिशन फॉर द लार्वा। लार्वा की ग्रोथ के लिए, लार्वा की डेवलपमेंट के लिए ये जो फ्री अमीनो एसिड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। सो यहाँ पर क्या है, इस रिएक्शन को कौन परफॉर्म करा रहा है, लाइक डाइजेस्टेड पेप्टाइड्स को फ्री एंजाइम्स में कन्वर्ट करने के लिए अमाइनो पेप्टाइडेज जो है एंजाइम हेल्प कर रहा है। तो अगर आप प्रोटीज इनहिबिटर्स डालते हो तो प्रोटीनेज इनहिबिटर्स क्या करते हैं, काइमोट्रिप्सिन और अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं। क्योंकि इनकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा, और ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगा तो जिसकी वजह से कोई भी फ्री अमीनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे, कोई भी फ्री अमीनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है दैट प्रोटीनेज इनहिबिटर्स प्लांट डिफेंस प्रोटीन्स होते हैं और ये हमें हेल्प करते हैं फॉर द इंसेक्ट अटैक, लाइक इंसेक्ट रेजिस्टेंस अगर आपको करानी है प्लांट को तो हम क्या करेंगे, प्रोटीनेज इनहिबिटर्स को ऐड करेंगे इनटू द प्लांट ताकि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो जाए। क्योंकि ये क्या करता है, इनहिबिट करता है प्रोटीनेज एंजाइम को, क्योंकि प्रोटीनेज एंजाइम को यानी कि कीमोट्रिप्सिन और अमाइनो पेप्टाइडेज को इनहिबिट कर रहा है, तो जिसकी वजह से फ्री अमीनो एसिड्स नहीं बन पाएंगे और लार्वा की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाएगी एंड इंसेक्ट जो है वो अल्टीमेटली डाई हो जाएगा।
देन हमारे पास आता है लेक्टिन्स। लेक्टिन्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि हमारे पास में बाइंड करते हैं टू द ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ये, मतलब लेक्टिन्स वो प्रोटीन है जो कि कार्बोहाइड्रेट के साथ में बाइंड करते हैं। वो प्रोटीन्स जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करते हैं, ऐसे प्रोटीन्स को हम लेक्टिन्स बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट लेक्टिन्स होते हैं जो कि सिक्रीटरी प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो लेक्टिन होता है वो बाइंड करता है टू द मिडगट एपिथेलियल सेल। मतलब सपोज करो कि ये इंसेक्ट का क्या है, मिडगट एपिथेलियल सेल है, और इस सेल के ऊपर रिसेप्टर होता है जो कि होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर होता है। तो ये जो हमारे पास में लेक्टिन्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, इंसेक्ट के एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, वहाँ पर जाकर के बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये उस सेल, इंसेक्ट के सेल को फंक्शनिंग में डिसरप्ट करेगा। अब क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग डिसरप्ट कर रहा है, तो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा इंसेक्ट के अंदर, एंड फाइनली उसकी क्या हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी। और इस तरीके से अगर हम प्लांट्स के अंदर लेक्टिन्स वाले जीन्स को इंट्रोड्यूस करें तो हम रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट ऑफ आपको प्रोटीन्स जीन्स दिया हुआ है जिससे कि हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप किया है विद इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लेक्टिन्स का एग्जाम्पल देखें तो GNA जीन को इंट्रोड्यूस करा गया पोटैटो, राइस, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, टोबैको के अंदर, जो कि किसको कोड करता था, लेक्टिन को कोड करता था, एंड इससे हमें रेजिस्टेंस मिली टूवर्ड्स द लेपिडोप्टेरेंस एंड होम्योप्टेरेंस। लेपिडोप्टेरेंस के अंदर आपके आ गए जो है टोबैको, बडवर्म्स आ गए, आर्मी वर्म्स आ गए, तो इन वाले कीड़ों से हमें रेजिस्टेंस मिली। WGA जीन्स जो है वो मेज़ के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हुई टुवर्ड्स द लेपिडोप्टेरेंस एंड कोलियोप्टेरा। ऐसे आप यहाँ से ये वाले एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो प्रोटीज इनहिबिटर्स की, यानी कि CPTI जो है दैट इज़ द काउ पी ट्रिप्सिन इनहिबिटर जीन, जो कि कोड करता है ट्रिप्सिन को। उसको इंट्रोड्यूस करा गया जब पोटैटो, एप्पल, राइस, सनफ्लावर, व्हीट, टमाटो इन क्रॉप्स में, तो रेजिस्टेंस आई टुवर्ड्स द कोलियोप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा। तो यहाँ से आप कोई भी 1-2 जीन्स का लर्न कर लेना एंड उसको एग्जाम्पल में लिख देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर C2 जो है उसको इंट्रोड्यूस करा गया उस जीन को टोबैको, पोटैटो के अंदर, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस आई टुवर्ड्स द कोलियोप्टेरा एंड लेपिडोप्टेरा। इस टेबल में से आप कोई भी हर एक का 1-2 एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्फ़ा अमाइलेज इनहिबिटर्स। तो इनका भी जो फंक्शन है वो सिमिलर है टू द प्रोटीज इनहिबिटर्स, एंड ये किसकी अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोलियोप्टेरेंस इंसेक्ट्स में, मतलब जो बीटल्स होती है उनके अगेंस्ट ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल में आप ऐड कर देना कि अल्फ़ा A1 PV जीन को जब इंट्रोड्यूस करा गया पी और टोबैको के अंदर, ये जीन किसको कोड करता है, अल्फ़ा अमाइलेज को कोड कर रहा है, एंड रेजिस्टेंस किसके लिए आई, कोलियोप्टेरा के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आई, यानी बीटल्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आई। WMAI1 जीन को जब इंट्रोड्यूस करा गया टोबैको के अंदर, तो रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट डेवलप हुई, लेपिडोप्टेरा के अंदर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं। बाय हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग वी कैन इंट्रोड्यूस specific genes in the transgenes into the crop plants and make them insect resistance. So that's all for today. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं then do subscribe for more updates. Thank you and have a great day.